हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के माइनिंग किंग अनिल अग्रवाल के बारे में। दोस्तों, अनिल अग्रवाल का जन्म पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता एक मेटल ट्रेडर थे। वो स्क्रैप का काम किया करते थे। बचपन से ही अनिल स्क्रैप के मेटल के काम को देखते हुए बड़े हुए थे, इसीलिए उन्हें मेटल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। बचपन से ही अनिल को कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक करने का शौक़ था, इसीलिए उन्होंने 14-15 साल की उम्र में ही अपने पिता का स्कूटर चलाना सीख लिया। और 14-15 साल की उम्र, जो कि ऑब्वियसली उस उम्र में गाड़ी चलाना इलीगल होता है, तो वो तब भी स्कूटर चलाकर अपने पिता को ऑफिस ले जाया करते थे। और जैसा कि मैंने बताया, अनिल को बड़े सपने देखने का, बड़ा बनने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने 19 साल की उम्र में ही मुंबई आने का सोचा। वो कुछ पैसे, 2 जोड़ी कपड़े और बहुत बड़ा सपना लेकर मुंबई आए। मुंबई में उन्होंने कालबा देवी में रहना स्टार्ट किया। मुंबई आकर उन्होंने स्क्रैप यानी कबाड़ का काम स्टार्ट किया। जिस कंपनी से वे कच्चा माल लिया करते थे, वो कंपनी नीलाम होने के लिए मार्केट पर आ गई। दरअसल उस कंपनी ने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए थे, जो कि वापस ना करने के कारण बैंक ने उस कंपनी को नीलामी के लिए मार्केट में खड़ा कर दिया था। ये खबर अनिल के पास उड़ते उड़ते पहुंची। अनिल ने उस कंपनी को ख़रीदने का सोचा। दोस्तों, वो कंपनी नेपाल के राजा की थी। दोस्तों, कंपनी को ख़रीदने के लिए पर्याप्त पैसे अनिल के पास नहीं थे। उन्होंने यहाँ वहाँ से जुगाड़ किया, कुछ पैसे दोस्तों से लिए और कुछ अपने पास से पैसे लगाए और उस कंपनी को ख़रीदा और कंपनी चलाते रहे। कुछ समय बाद वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। कुछ सालों बाद उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी मिली, जब औरंगाबाद की एक कॉपर प्रोसेसिंग कंपनी फिर से नीलामी के लिए खड़ी हो गई। ये खबर भी अनिल तक उड़ते उड़ते पहुंची। अनिल ने इस कंपनी को भी खरीदने का सोचा। इस समय भी उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, लेकिन वो उस कंपनी को किसी भी हाल में खरीदना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बाबूजी को पटना में कॉल किया और कहा कि बाबूजी, एक कंपनी है जो कि नीलाम होने के लिए आई है, मुझे उस कंपनी को ख़रीदना है, आप कुछ पैसे मुझे दीजिए। उनके बाबूजी ने कहा, तुम पगला तो नहीं गए? क्योंकि इतना पैसा हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे इतना पैसा तुमको दे सकते हैं। पर उन्होंने परsuade किया, उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखा और जैसे तैसे करके अब बाबूजी से कुछ पैसे लिए, कुछ पैसे फ्रेंड्स से लिए और कुछ पैसे अपने लगाकर उस कंपनी के 15% स्टेक लिए। इस कंपनी को ख़रीदने के पीछे की कहानी बताते हुए अनिल कहते हैं कि ये कंपनी मिलना मुझे इतना आसान नहीं थी, क्योंकि इस कंपनी ने सिंडिकेट बैंक से पैसा लिया था और उस बैंक का मैनेजर अनिल को ये कंपनी देने के लिए तैयार ही नहीं था। अनिल ने बहुत मेहनत करी, उसको परsuade किया और वो डेली किसी न किसी बहाने से उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाया करते और उनसे विनती करते, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते, पर वो नहीं मान रहे थे। अनिल ये भी बताते हैं कि कभी कभी तो मैं उस बैंक मैनेजर के बच्चे को स्कूल तक ड्रॉप करने भी जाया करता था। दोस्तों, इतना उनके ऊपर सेल्फ बिलीव था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार। बाद में थक हार कर बैंक मैनेजर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ, पर इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगे कंपनी खरीदने के लिए? तो अनिल ने कहा, आप पहला कदम बढ़ा के तो देखिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा, बाकी सब जुगाड़ मैं कर लूँगा। तो बैंक मैनेजर ने कहा, ठीक है, आप 15% स्टेक देकर कंपनी ले सकते हैं, बाकी पैसे आप किस्तों में धीरे धीरे करके लौटा सकते हो बैंक को। तो अनिल ने इस तरह से उस कंपनी के 15% स्टेक लिए। अनिल बताते हैं कि कंपनी खरीदने के बाद अनिल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लेबर्स के सैलरीज दे सके और कंपनी को मेंटेनेंस कर सके। पर जैसे जैसे उन्होंने 3-4 साल में उस कंपनी को प्रॉफिटेबल किया और सारे बकाया पैसे बैंक को लौटा दिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में ही उन्होंने कुछ कंपनीज़ को एक्वायर किया था। उसके बाद अनिल को कंपनीज़ को एक्वायर करने और उनको प्रॉफिटेबल करने का खून मुंह पे लग चुका था। उन्होंने लंदन में आकर बहुत सारी कंपनीज़ को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एक्वायर किया, जो कि माइनिंग किया करती थी। उसके बाद उन्होंने उन कंपनीज़ को प्रॉफिटेबल बना दिया। कंपनी का नाम वेदांता रखने के पीछे अनिल क्या बताते हैं कि मुझे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। वो कहते हैं कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत और ऐसे ही बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने में आस्था है, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम वेदांता रखा, जिसका
मतलब उपनिषद भी होता है। दोस्तों अनिल अग्रवाल किसी भी इंडस्ट्री के कोर पर काम करते हैं, जैसे कि उन्होंने मेटल इंडस्ट्री के कोर माइनिंग से काम करना स्टार्ट किया। वो किसी भी इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई चेन को अपने हाथों में करना चाहते, जैसे मेटल के इंडस्ट्री में किया, बहुत कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की माइनिंग करनी स्टार्ट की, उसकी प्रोसेसिंग करनी स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को निकालना भी स्टार्ट किया और उसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की। दोस्तों जैसा कि हम सुनते हैं कि कोई भी नॉलेज ज़िंदगी में कभी भी वाया नहीं जाता, तो वैसे ही अनिल के पास एक नॉलेज हिस्ट्री के बारे में जो कि था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के उसी हिस्से से टूट कर निकले हैं। ऐसा कोई भी खनिज नहीं है जो कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है और भारत में ना हो। इसलिए वो कहते हैं कि भारत के पास सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध है जो कि दूसरे कंट्रीज के पास है। बस हमें सही तरीके से उनकी माइनिंग करनी है और उसको निकालना है धरती माता से। वो कहते हैं कि धरती माता हमको कह रही है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा सही तरीके से दोहन करो, मेरे अंदर की चीज़ों को अच्छे से यूज़ करो और अपने और संपन्न बनो। अनिल कहते हैं कि इंडिया फ्यूचर में सऊदी अरेबिया बन सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जा सकता है और इंडिया में जितनी भी आवश्यकता है क्रूड ऑयल की उसको पूरी किया जा सकता है। इसलिए क्रूड ऑयल पर अनिल अग्रवाल बहुत सारा काम करना चाहते हैं और अभी भी उनकी एक कंपनी है जो कि क्रूड ऑयल को प्रोसेस और उसको निकालने का काम करती है। इसी तरह उन्होंने एक और इंडस्ट्री को पकड़ा जो कि इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइसेस की। उन्होंने इस इंडस्ट्री के कोर को पकड़ा। वो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर इज न्यू ऑयल। जिस भी कंट्री के पास सेमीकंडक्टर है वो आने वाले फ्यूचर में राज कर सकते, जिसके लिए उन्होंने एक कंपनी फॉक्सकॉन से बातचीत करनी स्टार्ट की थी पार्टनरशिप के लिए, जो कि बीच में ही टूट गई क्योंकि वेदांता के फाइनेंशियल कंडीशन उतने अच्छे नहीं थे। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। इसी तरह उन्होंने डिस्प्ले ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की है, जिसके लिए उन्होंने जापान की एक कंपनी को एक्वायर किया है। इस कंपनी को खरीदना उनके लिए आसान नहीं था। वो कहते हैं कि जापानीज अपनी कंपनीज को इतनी आसानी से बेचते नहीं है, पर जैसे जैसे करके उन्होंने उस कंपनी को खरीदा। दोस्तों कंपनी इतने बड़े स्तर पर डिस्प्ले ग्लासेस बनाती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का 30% डिस्प्ले ग्लासेस वो एक कंपनी अकेले बनाती है और कंपनी ने 4000 से ज्यादा लोगों को जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में एम्प्लॉयमेंट दी है। दोस्तों अनिल अग्रवाल कहते हैं कि अगर हम सेमीकंडक्टर को इंडिया में ही बनाएं और उसका यूज करके सस्ते लैपटॉप्स बनाएं 30-40 हज़ार में ही, और उसके ऊपर से 70-80% फाइनेंसिंग भी मिल जाए, तो बच्चे आसानी से लैपटॉप्स को खरीद सकते हैं और उसका यूज करके वो अपने करियर को बना सकते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें बच्चों को पुराने ही दकियानूसी प्रोफेशन पर काम करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना है। वो कहते हैं कि अगर आज बच्चे के पास अगर लैपटॉप है, उसके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है और वो कुछ भी काम अपने लिए प्रोफेशन, करियर चुन सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों अनिल अग्रवाल को डोनेशन, फिलैंथ्रोपी में भी बहुत इंटरेस्ट है। इसके लिए उन्होंने अपनी 75% वेल्थ को डोनेट कर दिए है बच्चों के एजुकेशन के लिए। अनिल कहते हैं कि मुझे इंडिया में ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जो स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कंपैरिजन में अच्छी हो या उनके लेवल की हो, जिस पर काम करना भी उन्होंने स्टार्ट किया है। इंडिया में बच्चों की पोषण पर काम करने के लिए उन्होंने नंदघर स्टार्ट किए हैं पूरी इंडिया में हजारों, जिसके थ्रू वो टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को पोषण देने का काम कर रहे हैं और उनकी माताओं के लिए भी पोषण देने का भी काम कर रहे हैं। दोस्तों अनिल का कहना है कि अगर एक ऐसी टैबलेट या कैप्सूल डेवलप करी जाए जिसको देकर बच्चे को पूरा पोषण मिल जाए, तो ये बहुत ही यूजफुल होगा हमारे बच्चों के लिए। इस पर रिसर्च करने का काम भी उन्होंने स्टार्ट किया है। दोस्तों आज वेदांता $100 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी है। दोस्तों अनिल कहते हैं कि अगर एंटरप्रेन्योर्स इन 3 बातों पर ध्यान दे तो वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो कहते हैं कि पहली चीज है कि एंटरप्रेन्योर्स को फियरलेस होना चाहिए, उसको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, पर जो भी वो काम करे वो कानून के दायरे पर रहकर ही करना चाहिए। दूसरा, वही काम करे जो काम करने में उन्हें मजा आता हो, जिस काम को करने में उन्हें पैशन हो। ऐसा करने पर उन्हें काम जैसा नहीं लगेगा और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज हम्बल होना। वो कहते हैं कि हम्बल होकर आप विपरीत परिस्थितियों से निकल सकते हैं बाहर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।